नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मस्जिद इमामुल मुदर्रिसीन में शनिवार को मस्जिद दर्शन कार्यक्रम रखा गया। लोकसभा इलेक्शन के लिए अपना दल और एआईएमआईएम ने मिलाया हाथ। भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी परिवार उन्हें नहीं पता, बीजेपी पर हमलावर हुए उद्धव ठाकरे। सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा। बारामती में मुकाबला दिलचस्प। अपराधों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहा विपक्ष, महारैली पर बीजेपी का हमला। सनी देओल का टिकट कटा, फरीदकोट से हंस उम्मीदवार। बीजेपी ने जारी की 8वीं लिस्ट। अब समाचार विस्तार से। बीदर के नंदी कॉलोनी में स्थित मस्जिद इमामुल मुदर्रिसीन में शनिवार को मस्जिद दर्शन कार्यक्रम रखा गया, जहां मुसलमानों ने सभी जाति के लोगों को इफ्तार पार्टी करवाई। इस मौके पर गंगा जमुना तहजीब देखने में आई और आए मेहमानों ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर जगन्नाथ एडवोकेट ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के लिए आलिम पाशा का कवरेज। मैं डॉक्टर चंद्रकांत रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सर्जन और सब लोगों से मुलाकात है सो और इलाज करे सो और फैमिली डॉक्टर आप सबके बीच में मैं हूँ आज मस्जिद की तरफ से और रमज़ान के इफ्तिकार से वजह से हमको दावत दिया गया। हम सब लोगों ने हमारे मोरे वकील साहब, हमारे महेश तोडारे, हमारे गिरादार साहब, हमारे वकील साहब, सब लोग आ गए इधर। ये रमज़ान के इफ्तिकार में शामिल होकर हमको बहुत खुशी होगी। ऐसे ही हम सब लोग मिल के जुल के भाईचारा रख के अमन शांति से क्यों ना रहे तो बहुत खुश रहेगा। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रियाद करता हूँ, इसलिए कि पूरा महीना पूरा सुबह से शाम तक बिल्कुल कुछ फास्टिंग लेके कुछ भी नहीं लेते हुए मेरे को बहुत ताजुब लगता है। पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, फ्रूट्स भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं। ऐसा एक तपस्या है, एक डिटर्मिनेशन है, एक शक्ति है जो ना आप करते हैं, बहुत हिम्मत आती है। हम लोगों भी श्रावण के महीने में एक महीना करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इससे क्या होता है, अपने आप अपना हिम्मत बढ़ जाता है, अपना ताकत बढ़ जाती है और एक प्यूरिटी जो कैसा रहना, कैसा हिसाब से रहना और क्या क्या चीज़ करना, क्या क्या चीज़ नहीं करना, ये सब सिखाता है। इस दौरान में मैं सबको यही गुजारिश करूँगा, आपके सेहत की तरफ ख्याल रखिए, आपका शुगर कंट्रोल में रखिए, आपके बीपी कंट्रोल में रखिए और आपका हार्ट बार बार चेकअप करते रहिए। आजकल बहुत खराब वाक़या हो रहे हैं, छोटे छोटे उम्र में जो है हमारे नज़दीक लोग निकल जा रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, बार बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना। और मैं ऐलान करता हूँ इस वक्त, अगर आप कोई भी आए मैं फ्री चेकअप, बहुत अच्छा, आपके शहर के बहुत अच्छा ये महीना मैं फ्री रखूँगा। बोल के मैं 4 बात बस करता हूँ। अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होने जा रहा है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हाथ मिला लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार यानी 31 मार्च को करीब 2 बजे लखनऊ में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इस गठबंधन के ऐलान के बाद एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पिछले दिनों पल्लवी पटेल की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया था। बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा, दलित व मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गठबंधन 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा।
इंडिया ब्लॉक की महारैली से पहले भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, वो भाजपा परिवार का मतलब भी नहीं समझते। मेरा परिवार कहने से कुछ नहीं होता है, परिवार की जिम्मेदारी लेनी होती है। आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, अब उनके पास कोई और विषय नहीं रह गए हैं। जब से चुनावी बांड का मामला सामने आया है, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। उद्धव ठाकरे ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया है, लोगों को भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी का असली चेहरा पता चल गया है। ठाकरे ने कहा कि जितने भ्रष्ट चेहरे हैं वो सब बीजेपी के साथ है, बीजेपी ने जिन पर आरोप लगाए वो सब बीजेपी के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि डूबने वालों को तिनके का सहारा बहुत, इसलिए छोटी छोटी पार्टी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में आज यानी 31 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हो रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चूंकि राहुल गांधी ने न तो सावरकर को पढ़ा है और न ही सावरकर को समझा है, इसलिए वे बिना सर पैर की बातें करते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे भी सावरकर पर बनी इस फिल्म को देखें। अगर वे इसे देखना चाहें तो मैं अपने खर्च पर पूरा सिनेमा हॉल उनके लिए बुक करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं, चूंकि राहुल गांधी जी ने सावरकर न पढ़ी है न उनको समझा है, इसीलिए वो बेसिर पैर की बातें सावरकर जी के बारे में कहते हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनको अपील करता हूं कि राहुल गांधी जी भी सावरकर इस सिनेमा को देखे। अगर वो देखना चाहते तो मैं स्वयं अपने खर्चे से पूरा सिनेमा हॉल उनके लिए बुक करूंगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से मैदान में उतारा है। कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच 30 मार्च को यह घोषणा की गई। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने इस मुकाबले को पारिवारिक झगड़े के बजाय विचारधाराओं का टकराव बताया। बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में सुप्रिया सुले ने कमान संभाली और 2009 से इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बारामती निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने कहा, आज का दिन मेरे लिए सबसे भाग्यशाली दिन है। पीएम मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महायुति के सभी लोगों ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है और मुझे काम करने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। दिल्ली इंडिया गठबंधन की महारैली पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर लड़ाई भाजपा बनाम इंडिया हो गई है, जिस तरह जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो रही है, वो साफ साफ कह रहा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए और तानाशाह सरकार को जाना चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली होने जा रही है। इस रैली पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, आज यह कहा जा सकता है कि ये सभी पार्टियां जो राम मंदिर के विरोधी थी, उन्होंने हिंदू धर्म के सामूहिक विनाश जैसे संकल्प लिए अपने पुराने अपराधों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि आज यानी 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक के नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र दृश्य दिखने जा रहा है।
क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरोध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर आए थे, आज उन्हीं के हमसफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां की सीएम हिरासत में सरकार चला रहा है। साथ देने वाले भी वो पार्टियां हैं जिन नेताओं का रिकॉर्ड बहुत अद्भुत है। ये सभी लोग अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। चोरी ऊपर से सीनाजोरी और भ्रष्टाचार करते रहे वो आज निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट्स के नाम है दिनेश सिंह बब्बू गुरदासपुर से, परनीत कौर पटियाला से, तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से, सुशील कुमार रिंकू जालंधर से और हंसराज हंस फरीदकोट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से डॉक्टर प्रणव टूट, बीरभूम से देवाशीष धर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ओडिशा के जाजपुर से रविंद्र नारायण बेहरा, कंधमाल से सुकान कुमार प्राणीग्रही और कटक से भर्तृहरि महताब को टिकट मिला है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान उसके भाई और सांसद अफजल अंसारी और गाजीपुर के डीएम के बीच कथित तौर पर इस बात पर बहस हो गई कि कब्रिस्तान में कौन जा सकता है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए गाजीपुर और आसपास के इलाकों के हजारों लोग एकजुट गए थे। सूत्रों के मुताबिक यह बहस तब हुई जब जिला प्रशासन ने कथित तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कुछ लोगों को मुख्तार अंसारी की कब्र पर मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान में प्रवेश करने से रोक दिया। बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से बांदा में मृत्यु हो गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें अफजल अंसारी ये कहते दिख रहे हैं, आप किसी को मिट्टी देने से नहीं रोक सकती हैं। इस पर गाजीपुर के जिलाधिकारी कार्यका अवखोरी ने कहा, परिवार के लोग मिट्टी दे सकते हैं, क्या समूचा शहर मिट्टी देगा? निलंबित डीएमसी नेता शेख शाहजहां को जमीन हड़पने के मामले में ईडी ने 30 मार्च को गिरफ्तार किया है। बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। शाहजहां को पहली बार 5 जनवरी को ईडी और सीएसपीएफ टीमों पर हमले की साजिश रचने के आरोप में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। शेख शाहजहां को पहले बंगाल सीआईडी को सौंपा गया और फिर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। बता दें कि कथित राशन घोटाला मामले में 5 जनवरी को उनके घर की तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद शेख लापता हो गए थे। कटक से भाजपा उम्मीदवार भर्तृहरि महताब ने कहा, यह मेरा 8वां चुनाव होगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कटक का प्रतिनिधित्व करने के लायक समझा। कटक में भाजपा के पास हर स्तर पर अच्छा संगठन है। बीजेडी अब बीजेडी नहीं रही, वह कांग्रेस बन गई है। दिल्ली में महारैली से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने 29 मार्च को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मीडिया के अनुसार अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि दोनों के बीच मुलाकात 15-20 मिनट तक चली। इससे पहले कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल और उनके परिवार के प्रति समर्थन जताया और कहा कि पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। बता दें कि झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद है।
आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। मस्जिद इमामुल मुदर्रिसीन में शनिवार को मस्जिद दर्शन कार्यक्रम रखा गया। लोकसभा इलेक्शन के लिए अपना दल और एआईएमआईएम ने मिलाया हाथ। भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी परिवार उन्हें नहीं पता, बीजेपी पर हमलावर हुए उद्धव ठाकरे। सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा। बारामती में मुकाबला दिलचस्प। अपराधों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहा विपक्ष, महारैली पर बीजेपी का हमला। सनी देओल का टिकट कटा, फरीदकोट से हंस उम्मीदवार, बीजेपी ने जारी की 8वीं लिस्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।